जय जिनेन्द्र। कार्तिक पूर्णिमा का दिन 10 करोड़ मुनिवरों के निर्वाण का दिन है, इसलिए यह दिन पवित्र और स्मरणीय है। आज से असंख्य वर्ष पूर्व कार्तिक पूर्णिमा के दिन शत्रुंजय गिरिराज पर 10 करोड़ मुनिवरों का निर्वाण हुआ था। शत्रुंजय गिरिराज अनंत आत्माओं की निर्वाण भूमि है। इस तीर्थ पर अनेक विद्याधर, नमी, विनमी, शुक्र, शैलक, पंथक, रामचंद्र, द्रविड़, वारिखिल्य, पांडव आदि अनेक अनंत जीवों ने कर्ममल से मुक्ति पाई है। तो आइए, कार्तिक पूर्णिमा का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, हम यह जानते हैं। प्रथम तीर्थंकर प्रभु श्री ऋषभ देव जी के 100 पुत्र में से एक द्रविड़ भी थे। द्रविड़ के 2 पुत्र थे, द्राविड़ और वारिखिल्य। वैराग्यवासित द्रविड़ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र द्राविड़ को मिथिला का विशाल राज्य दिया और वारिखिल्य को दूसरे 1 लाख गांव दिए। द्रविड़ राजा ने अपने अन्य भाइयों के साथ भगवान ऋषभ देव के चरणों में चारित्र धर्म अंगीकार किया और संयम धर्म की आराधना करके उन्होंने मुक्ति पद का वरण किया। और इधर राजा वारिखिल्य की लक्ष्मी और कीर्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और उनकी प्रगति देखकर द्राविड़ राजा ईर्ष्या और द्वेष की आग में झुलस पड़े और दोनों भाई परस्पर एक दूसरे के अंदर सिर्फ दोष ही ढूंढने लगे और एक प्रचंड युद्ध की योजना बनाने लगे। दोनों तरफ से 10-10 करोड़ सैनिकों की विराट सेना तैयार हुई। 7 महीने तक भीषण युद्ध चलता रहा। दोनों पक्ष में 5-5 करोड़ सैनिक मारे गए, फिर भी कोई हल नहीं निकला था। और इधर 7 महीने व्यतीत होने के बाद वर्षा काल आया, तो वर्षा काल के कारण युद्ध स्थगित हुआ और उसी समय राजा द्राविड़ अपने महामंत्री विमल बुद्धि से प्रेरित होकर वन में एक ऋषि के तपोवन में दर्शन के लिए पहुंचे। ऋषि ने द्राविड़ राजा को हिंसा, पाप आदि के कारण जो परिणामों का हमें फल भोगना पड़ता है उसके बारे में समझाया और क्रोध से वासित उनके मन को शांत किया। द्राविड़ राजा को अपने इन दुष्कृत्यों पर बहुत ही शर्म आई और उन्होंने अपना राज्यपाट सब छोड़कर दीक्षा ग्रहण करने का निर्णय लिया। और इधर अपने भाई के द्वारा क्षमा याचना का संदेश सुनकर वारिखिल्य ने भी अपना राजपाट त्याग कर तापसी दीक्षा ले ली। इन दोनों राजाओं के 5-5 करोड़ की सेना ने भी अपने राजा से प्रेरित होकर तापसी दीक्षा ग्रहण की। उन ऋषि के पास द्राविड़, वारिखिल्य और 10 करोड़ सैनिकों ने लाखों वर्ष तक तापसी दीक्षा का पालन किया। तभी अचानक एक दिन द्राविड़ और वारिखिल्य ने 2 विद्याधर मुनियों को आकाश मार्ग से शत्रुंजय गिरिराज की ओर जाते हुए देखा और उनसे उन्होंने शत्रुंजय गिरिराज की महिमा सुनी और जैन दीक्षा के बारे में भी जाना। तो उन्होंने शत्रुंजय गिरिराज जाने की इच्छा हुई और द्राविड़ और वारिखिल्य और उनके 10 करोड़ सैनिक ने भी जैन दीक्षा स्वीकार की और बड़े भाव से उन सब ने शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा की और उन्हें खूब आनंद आया। और फिर उन विद्याधर मुनियों ने उन्हें बताया कि आपने पूर्व भाव में बहुत भारी कर्म किए हैं जिसका परिणाम है सिर्फ और सिर्फ नरक। तो अब आपको इस शत्रुंजय तीर्थ में रहकर अपने कर्मों का क्षय करना है। इस तीर्थ में इतनी ताकत है कि यदि आप शुद्ध भाव से इस तीर्थ में परमात्मा का ध्यान करते हैं, जप तप आदि करते हैं, तो आपके सारे कर्मों का नाश हो सकता है और आपको मोक्ष फल की प्राप्ति हो सकती है। फिर उन सब ने 1 मास का उपवास किया, यानी कि मासिक शमन किया और फिर इस तरह जप तप करते करते एक दिन उन सब को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन उन सब ने मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा के पावन दिन में 10 करोड़ साधुओं के साथ द्राविड़ और वारिखिल्य ने सिद्ध गति पाई। सब तीर्थों का राजा है सिद्धाचल तीर्थ। 15 कर्म भूमि क्षेत्रों में तीर्थ राज की बराबर करने वाला कोई तीर्थ नहीं है। भूतकाल में भी इस तीर्थ से अनंत जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया है। वर्तमान काल में भी अनेक यहाँ प्रतिबोधित होते हैं और भविष्य काल में भी अनंत जीव यहाँ सिद्ध होंगे। जो भी आराधक आत्मा भाव पूर्वक तप जप सहित श्री सिद्धाचल तीर्थ की यात्रा करता है, वह अवश्य कर्मों के समूह का संशय करके अजर अमर स्थान को प्राप्त करता है। श्री शत्रुंजय महात्म्य में कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन उपवास करके भाव और यत्नपूर्वक जो आराधक इस तीर्थ की यात्रा करता है, वह सब पाप मालों का नाश करके सिद्ध मुक्त बनता है। जय जिन शासन।